हेलो फ्रेंड, मैं अमिता। ये आज मैं 0 से 6 मंथ के बेबी के ट्राउज़र लेकर आई हूँ फुल मेज़रमेंट के साथ कि हम इसे किस तरह से बनाएंगे। ये मैंने नॉर्मल ऊल से बनाई है और 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। ये 0 से 6 मंथ के बेबी को आराम से आ जाएगा। देखिए, इस तरह इसकी चौड़ाई भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बनकर आई है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 40 स्टिच डाला है। 40 स्टिच डालकर हमने यहाँ तक जो बढ़ाया है 70 स्टिच कर लिया है। दोनों साइड हमने एक बराबर बनाया है। ये मैंने 2 पार्ट में बनाया है, सिंगल में नहीं बनाया है। इसे मैंने 2 पार्ट करके बनाया है। ये यहाँ पर मैंने ये रबर डाल दिया है ताकि बच्चे के कमर से गिरे ना। चलिए देखें इसे हम किस तरह बनाएंगे। सिलाई पर हम इस पैंट के लिए सिलाई पर हम पहले 40 फंदे हम डाल लेंगे। 40 फंदे डालकर हम आपको जिस तरह से डालना है उस तरह से डाल लीजिए। मैं इसमें सिंपल बॉर्डर डाल रही हूँ, सीधी उल्टी की। तो सीधी उल्टी की तो वो हम सीधे उल्टे का 2 इंच बॉर्डर बना लेंगे। इसमें मैंने 40 फंदा डाला है। 40 फंदे डालने के बाद हम सीधे उल्टे का बॉर्डर बना लेंगे। इस तरह एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये हम 2 इंच के करीब सीधा उल्टा का बॉर्डर बना लेते हैं। ये हमारा 2 इंच बॉर्डर बन गया है। 2 इंच बॉर्डर बनाने के बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट हम 6 फंदे इंक्रीज कर देंगे। ये हमारा 40 फंदा है। हम इसमें डायरेक्ट 6 फंदे इंक्रीज कर लेते हैं। ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड से इंक्रीज करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर ये हमारा राइट साइड है। सारी सिलाइयाँ हम सीधी सीधी बुनेंगे। इस तरह दूसरे फंदे को बुन लेंगे और उसके बाद फिर इसे इस तरह से पीछे से ले जाकर एक फंदा हम इस तरह इंक्रीज कर लेंगे। ये हमारा 2 फंदा हो गया। इसके बाद हम बीच बीच में 6-7 फंदों के बाद 6-7 फंदों 8 फंदों के बाद हम फिर एक फंदा बढ़ा देंगे। ये हमारा 7 फंदा हमने बीच में बुन लिया। फिर हम इस तरह जिस तरह से हमने बढ़ाया था उस तरह से हम फिर से बढ़ा देंगे। ये देखिए हमने दूसरी बार बढ़ाया है। इसी तरह हम और 4 फंदे बढ़ा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर 6 फंदा इंक्रीज कर लिया है। बैक साइड से हम सारी उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। अब आगे हमारा उल्टे साइड पे उल्टा उल्टा बुनेंगे, सीधे साइड पर हम सीधे सीधे बुनेंगे। इसमें हम हर चौथी सिलाई पर एक एक फंदा साइड में बढ़ाते जाएंगे। हर चौथी सिलाई पर देखिए 4 सिलाइयाँ बुनकर मैं वापस आती हूँ, आप लोगों के दिखाती हूँ कि किस तरह हम बनाएंगे। ये हमने 3 सिलाई बुन लिया है। ये हमारा चौथा सिलाई है। चौथे सिलाई में हमें इसमें बढ़ाना है। हम यहाँ पर साइड साइड में बढ़ाएंगे। यहाँ हम एक फंदे यहाँ हम इंक्रीज कर देंगे। ये हमारा
एक फंदा बन गया। इसके बाद हमें यहाँ पर आगे सारे फंदे हमें इसी तरह बुनना है, बस लास्ट के 2 फंदे छोड़कर हम यहाँ तक बुन लेते हैं। ये हमारा लास्ट का 2 फंदा बचा है। अब हम एक फंदा पहले यहाँ पर 1 का 2 कर लेंगे, इस तरह जिस तरह से हम बना रहे थे पीछे से ले जाकर, फिर इसे हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारा 1 का 2 हो गया। लास्ट वाला एज यूजुअल बुन लेंगे। ये हमने बढ़ाने के बाद तीन रोज़ मतलब 3 रोज़ हमने बना लिया। चौथी सिलाई जो फ्रंट की थी आगे वाली, उसमें हमने बढ़ा लिया। इसी तरफ इसके बाद हम उल्टा एक सीधा और एक उल्टा रो हम बुन लेंगे। उसके बाद चौथी सिलाई में हम फिर इसी तरह 2 फंदे इंक्रीज कर देंगे। ये हम टोटल 70 फंदा बढ़ाकर जब हमारा 70 फंदा आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे आगे बनाएंगे। बढ़ाकर हम 70 स्टिच कर लेते हैं, मतलब हमें 24 फंदे इंक्रीज करना है, मतलब 12 सिलाइयाँ में हमें इंक्रीज करना है हर चौथी सिलाई पर इंक्रीज करते हुए। चलिए इसे हम बढ़ाकर 70 फंदे कर लेते हैं। ये हमने बढ़ाकर 70 स्टिच कर लिया है। हमने बॉर्डर 40 फंदों का बनाया था। 40 फंदे बनाकर 2 इंच हमने बॉर्डर के बनाए थे। उसके बाद यहाँ से यहाँ हमने 7 इंच बनाया है। ये टोटल हमने 9 इंच बना लिया है। टोटल हमने 24 फंदे हमने बढ़ाया है। ये टोटल हमारा ये बॉर्डर से लेकर यहाँ तक हमारा 9 इंच आता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जिस तरह से हम बाजू घटाते हैं उस तरह से यहाँ पर 4 3 2 1 करके हम दोनों साइड से घटा लेंगे। चलिए पहला हमारा राइट साइड है, यहाँ पर हम 4 फंदे घटा लेते हैं। पहला, दूसरा, ये हमारा 1 फंदा हमने घटा लिया। जिस तरह से आपको आती हो उस तरह से आप घटा लीजिए। 1 2 हुआ, ये 3 ये 4, ये हमारा हमने यहाँ पर 4 स्टिच हमने घटा लिया है। अब पूरी सिलाई हमारी सीधी साइड से है, सीधी साइड से पूरी हम अंतिम लास्ट रो तक हम इसी तरह पूरा सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये हमने राइट साइड से घटा लिया है। अब हमारा रॉन्ग साइड से यहाँ पर भी हम 4 स्टिच घटा लेंगे। यहाँ पर भी हम 4 फंदे घटा लेंगे। ये हमने पहला बुना, इसके ऊपर से लेकर निकाल लिया। फिर हम दूसरा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को इसके ऊपर से निकाल लेंगे। फिर तीसरा फंदा, तीसरा बुनेंगे, इसके ऊपर से हम निकाल देंगे। ये फिर हम चौथा बुनेंगे, इसके ऊपर से हम निकाल देंगे। ये हमने यहाँ पर 4 फंदा घटा लिया है। अब जैसे उल्टा बना रहे थे, ये हमारा रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुने जाएंगे। ये पूरे रो हम इसी तरह बना लेंगे। फिर हम राइट साइड में आएंगे तो फिर 3 फंदे घटा देंगे, 2 फंदे, फिर 1 फंदे। मैं 4 3 2 1 घटाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमने दोनों साइड 4 3 2 1 करके घटा लिया है। ये हमारा 70 फंदा था। 70 फंदे से जो हमने घटाया है, घटाने के बाद ये हमारा टोटल 50 फंदा बचता है। इसमें इसके आगे हम क्या करेंगे कि इससे हम 3 से 3.5 इंच के करीब इतना
3 से 3.5 इंच हम इसकी सिंपल बुनाई जो कर रहे हैं उस हिसाब से हम कर लेंगे। 3 इंच, 3-3.25 इंच, 3 इंच के करीब हम इसकी और प्लेन सादा ना कहीं बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, उस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद हम इसकी आगे की कमर की प्रोसेस बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पर 3 इंच बना लेते हैं, कमर का हिस्सा हम बना लेते हैं। ये हमारा 3 इंच कंप्लीट हो गया है। घटाने के बाद से यहाँ तक हमने 3 इंच बना लिया है। अब हम इसका कमर का बॉर्डर बनाएंगे, मतलब रबर डालने के लिए मैं कमर का बॉर्डर बनाऊंगी, तो ये थोड़ा डबल बनाऊंगी। तो ये मैं 3.5 इंच मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। 3.5 से 4 के बीच में ये इतना दूर तक मैं बॉर्डर बनाऊंगी और उसे डबल कर दूंगी। मैं इतना बनाऊंगी इस तरह, और उसके बाद उसे इस तरह डबल कर देंगे। तो जैसे हमने बॉर्डर में बनाया था एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर, हम उसी तरह यहाँ पर कमर में भी एक सीधा और एक उल्टा का बॉर्डर हम इस तरह से बना लेंगे। एक सीधा एक उल्टा, फिर एक सीधा फिर एक उल्टा, इस तरह पूरी सिलाई इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। और 3.5 इंच के करीब हम 3.5 इंच लगभग 3.5 इंच के करीब हम इसका बॉर्डर बना लेते हैं। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कमर के बॉर्डर 3.5 इंच की हमें आवश्यकता थी, हमने इसमें 3.5 इंच बना लिया है। अब हम इस क्या करेंगे, इन सारे फंदों को घटा देंगे, बंद कर देंगे। इसमें घटाने के लिए मैं इस तरह जो सीधी सिलाई है उसे सीधी बुनकर घटा दूंगी, और जो उल्टी है, जो ये मेरी उल्टी वाली है, उसे उल्टा बुनकर घटा लेंगे। इसी तरह सीधे पे सीधा बुनकर घटा लेंगे, उल्टे पर उल्टा बुनकर घटा लेंगे। ये देखिए हमने इसे बना लिया है, बना के कंप्लीट कर लिया है। जितना हमने इसमें ये वाली पैर में जो इतना भी हमने बनाया है, जितना मेज़रमेंट का हमने इस पैर को बनाया है लेग को, उसी मेज़रमेंट का हमें दूसरा लेग भी तैयार कर लेना है। चलिए हम बना लेते हैं। देखिए हमने दोनों पैर को, दोनों लेग के पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये पोर्शन दोनों पैर के इस पोर्शन से इस पोर्शन जो हमने घटाया है, यहाँ पर इस पोर्शन से इस पोर्शन यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। पहले हम इसकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। दोनों लेग की हम यहाँ से यहाँ तक दोनों लेग का सिलाई कर लेते हैं उल्टा करके। देखिए हमने इसकी यहाँ से यहाँ तक की सिलाई कर ली है। मैंने दोनों लेग्स की सिलाई कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह हमें इसको जोड़ना है। तो हम इसे यहाँ से, ये जो हमारा लेग का यहाँ पर था, यहाँ से हम इस तरह इसे जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे। दोबारा जो हम आएंगे तब इसे इधर के पोर्शन से जोड़ लेंगे। पहले हम यहाँ से यहाँ एक पार्ट हम जोड़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ एक पार्ट हम इसका जोड़कर कंप्लीट करते हैं। ये हमने एक पार्ट को इधर से इधर हमने सिल लिया है, यहाँ से यहाँ हमने सिल लिया है। अब हम इसके दूसरे पार्ट को, ये वाले पोर्शन को
ये वाले पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक पूरा सिल लेते हैं। ये एक छोर हमने इधर का सिला था, अब हम इधर का सिल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमने दोनों पार्ट को सिल लिया है। दोनों पार्ट को सिलने के बाद ये हमारा कमर का हिस्सा है, ये हमारा कमर का हिस्सा है। इसमें हम क्या करेंगे कि इस तरह से हाफ जो हमने हाफ लेकर इसे हाफ मोड़कर यहाँ पर पूरी सिलाई कर लेंगे। पहले तो हम इसका रबर लेंगे, कमर में हम इस तरह के रबर डालेंगे। ये हम करीब 10 इंच का रबर लेंगे। चलिए ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पर 10 इंच रबर काट लिया है। हम काट के इसको साइड कर लेते हैं। इसे हम यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी सिर्फ गैपिंग छोड़कर, थोड़ी सी छोड़कर हम पूरी सिलाई कर लेते हैं। इसकी थोड़ा सा बस रबर घुसाने भर छोड़कर हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है कमर की। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गैपिंग डाला है कि मैं इस तरह से इस रबर को घुसा सकूं। इस तरह हम इस रबर को चारों तरफ से घुसा देंगे। इस तरह मैं सेफ्टी पिन इसमें लगाकर घुसा लेते हैं इसे। ये इस तरह पूरा चारों तरफ ये हमने इसे घुसा लिया। इसे घुसाने के बाद ये इस तरह पिन निकाल लेंगे और इन दोनों रबर के छोर को, इन दोनों लास्ट छोर को हम इस तरह यहाँ से यहाँ तक इसे अच्छे से सिलाई कर लेंगे। मैं इसके लिए ये छोटी वाली सुई जो सिलते हैं उससे सिल लूँगी। इसे बढ़िया से बहुत ही अच्छे से इसे टाइटली टचअप कर लूँगी, इसे सिल दूँगी। चलिए इसे सिल लेते हैं। ये हमने इसे अच्छे से सिल लिया है। अब इसे हम अंदर कर देंगे। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर छोड़ा था, एक सेकेंड, ये जो हमने यहाँ पर छोड़ा था इस पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक हमने जो खुला छोड़ा था उसे हम यहाँ से यहाँ सिल लेते हैं। ये देखिए ये हमने सिलकर इसे पलट लिया है। ये बहुत ही अच्छे से बन गया है। ये हमारा 1 साल तक के बच्चे को बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ये हमारा फ्लेक्सिबल भी है, डायपर पहनने के बाद भी ये बच्चे को आसानी से आ जाएगा। कमर भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, फ्लेक्सिबल है, तो ये आसानी से बच्चे को अट जाएगा। ये मैंने यहाँ पर टोटल इसकी लंबाई 15 इंच रखी है। 14.5 इंच, 15 इंच नहीं, 14.5 इंच हमने पूरी लंबाई हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी लंबाई हमने 14.5 इंच रखी है। ये हमारा 6 महीना से 1 साल के बच्चे को आसानी से आ जाएगा, बहुत ही आराम से आ जाएगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा ट्यूटोरियल कैसा लगा।